नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली अप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानती सुंदर शो की एक ऐसी अपडेट जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक आपने देखा था कि प्रथम और राध्या की जिंदगी में खुशियां आई थीं। महक को पुलिस ने अरेस्ट किया था और परिवार एक बार फिर से एक हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इस शो की आदत है, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अब आने वाला है एक ऐसा तूफान जो प्रथम और राध्या की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा मोड़ जो शायद आपने कभी सोचा भी न हो। एक ऐसा ट्विस्ट जो इस शो को बिल्कुल नई दिशा में ले जाने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। दादी की नई साजिश, इस बार का वार सबसे खतरनाक। दोस्तों, इस शो में जितनी भी मुसीबतें आई हैं, उनके पीछे अक्सर एक नाम रहा है, और वो नाम है दादी का। दादी जो ऊपर से तो घर की बुजुर्ग सदस्य हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में हमेशा एक नई चाल चलती रहती है। और इस बार उनकी साजिश पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, दादी इस बार किसी आम साजिश पर नहीं उतरी हैं। इस बार उन्होंने सहारा लिया है जादू तंत्र का। जी हां, आपने सही सुना। दादी ने एक तांत्रिक को बुलाया है और उससे कुछ ऐसा करवाया है जो पूरी तरह अलौकिक है, जो समझ से परे है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया कि पूरे मिथिल हाउस का परिवार भूतकाल में चला गया और अकेली राध्या वर्तमान में रह गई। दोस्तों, इस बात को एक बार और समझते हैं, क्योंकि यह ट्विस्ट इतना बड़ा है कि इसे ध्यान से समझना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्य, प्रथम, घर के बाकी लोग, सबके सब एक ऐसी मानसिक अवस्था में चले गए हैं जहां उन्हें वर्तमान की कोई याद नहीं है। उन्हें नहीं पता कि राध्या उनके घर की बहू है। उन्हें नहीं पता कि प्रथम और राध्या की शादी हो चुकी है। उनके लिए वो सारी यादें, वो सारे पल, वो सारा रिश्ता, सब कुछ जैसे मिट गया। और राध्या राध्या सब कुछ याद करती है। उसे हर बात याद है, प्रथम से मुलाकात, उनका प्यार, उनकी शादी, उनका साथ, सब कुछ। लेकिन उसके सामने वाले लोगों को कुछ भी याद नहीं। यह दादी की अब तक की सबसे क्रूर साजिश है, क्योंकि इस बार दादी ने राध्या का घर नहीं छीना, इस बार उन्होंने राध्या की पहचान छीनी है। राध्या की वापसी और वो पल जब सब बदल गया। दोस्तों, अब आते हैं उस दृश्य पर जो इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा है। राध्या बाहर से घर वापस आती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, वो मुस्कान जो तब होती है जब आप जानते हो कि घर में आपका अपना इंतजार कर रहा है। राध्या के मन में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था। वो बस अपने घर आ रही थी, अपने प्रथम के पास। लेकिन जैसे ही राध्या घर के अंदर दाखिल होती है, माहौल एकदम अजीब लगता है। कुछ है जो सामान्य नहीं लगता। लेकिन राध्या उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी सामने आते हैं प्रथम। राध्या की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत बोल पड़ती है, प्रथम सर, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। प्रथम रुकता है। वो राध्या को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके चेहरे पर न पहचान है, न प्यार है, न वो गर्माहट है जो हमेशा राध्या के लिए होती थी। बस एक अजनबी की नजर है, ठंडी, अनजान और हैरान। प्रथम पूछता है, आप हो कौन? राध्या को लगा शायद प्रथम मजाक कर रहे हैं। वो हंसते हुए कहती है, प्रथम सर, मैं। दोस्तों, प्रथम के उस एक धक्के ने राध्या की पूरी दुनिया हिला दी। वो धक्का सिर्फ जिस्मानी नहीं था,
वो धक्का था उस दिल पर जो प्रथम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो धक्का था उस रूह पर जिसने प्रथम को अपना सब कुछ मान लिया था। राध्या कुछ पलों के लिए वहीं खड़ी रही। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या प्रथम सच में उसे नहीं पहचान रहे? क्या यह कोई मजाक है? क्या प्रथम किसी बात से नाराज हैं? लेकिन प्रथम की आंखों में जो खालीपन था वो किसी मजाक जैसा नहीं लग रहा था। वो एक ऐसी नजर थी जो सच में राध्या को एक अजनबी की तरह देख रही थी। राध्या ने एक बार फिर कोशिश की। उसने धीरे से प्रथम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, प्रथम सर, प्लीज मुझे पहचानिए। मैं राध्या हूं। आपकी राध्या। हमने साथ में कितने सपने देखे थे, कितनी मुश्किलें झेली थीं। आप यह सब कैसे भूल सकते हैं? लेकिन प्रथम ने उसका हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर न दर्द था, न पछतावा, बस एक अजनबीपन था जो राध्या के लिए असहनीय था। दोस्तों, यह देखकर राध्या टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। जो इंसान उसकी जान था, जो हर पल उसके साथ था, वो आज उसे जानता तक नहीं। यह दर्द शब्दों में बयान नहीं होता दोस्तों। यह वो दर्द है जो तब होता है जब आपका सबसे अपना आपको अजनबी की नजर से देखे। यह वो तकलीफ है जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। पूरे परिवार ने किया राध्या को अनजान, घर बन गया पराया। दोस्तों, प्रथम से यह धक्का खाने के बाद राध्या ने सोचा कि शायद घर के बाकी लोग उसे पहचानते होंगे। शायद कोई तो होगा जो उसका साथ देगा, जो उसे बताएगा कि सब ठीक है। लेकिन जब राध्या घर के अंदर गई तो वहां का नजारा देखकर उसके पैर थम गए। पूरा परिवार वहां था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही राध्या उनके पास गई, किसी ने उसे पहचाना नहीं। किसी ने उसे घर की बहू की तरह नहीं देखा। किसी ने उसे वो इज्जत नहीं दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। रजनी, जो हमेशा राध्या को प्यार करती थीं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले राध्या की आरती उतारी थी, उन्होंने भी राध्या को ऐसे देखा जैसे वो पहली बार उसे देख रही हों। उनकी आंखों में न पहचान थी, न अपनापन। घर के दूसरे सदस्य भी राध्या से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कोई बाहरी हो, कोई अनजान जो गलती से घर में आ गई हो। राध्या एक से दूसरे के पास गई। हर बार उसे निराशा मिली। हर बार उसे वो अजनबीपन मिला जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। दोस्तों, सोचिए उस इंसान का दर्द जो अपने ही घर में अजनबी बन जाए, जो उस छत के नीचे खड़ा हो जिसे उसने अपना घर समझा था, और वहां के सभी लोग उसे पहचानने से इनकार कर दें। राध्या के लिए यह घर अचानक एक अनजान जगह बन गई थी। वो दीवारें जो कभी उसे सुकून देती थीं, वो कमरे जो कभी उसकी खुशियों के गवाह थे, सब कुछ अचानक पराया लगने लगा। राध्या घर के एक कोने में बैठ गई और उसने अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया। उसकी सिसकियां बंद कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। राध्या को हुआ एहसास, दादी की साजिश का सच। दोस्तों, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो पहले वो घबराता है, रोता है, टूटता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसका दिमाग काम करने लगता है। और राध्या के साथ भी यही हुआ। आंसू पोंछने के बाद राध्या ने खुद से पूछा, आखिर यह हो क्या रहा है? अचानक ऐसा क्यों हुआ? प्रथम ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? पूरे परिवार को एक साथ क्या हो गया? और जैसे जैसे राध्या सोचती गई, एक नाम बार बार